3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। गोवा पुलिस ने तरुण तेजपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब सवाल यह है कि क्या आज गोवा पुलिस तरुण तेजपाल को गिरफ्तार कर पाएगी। तेजपाल के मामले में तेजी दिखाते हुए गोवा पुलिस तेजपाल की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली रवाना हो चुकी है और इस बीच गृह मंत्रालय ने गोवा पुलिस से जवाब तलब किया है। गोवा पुलिस ने केस दर्ज करने के लिए पीड़ित के ईमेल को सबसे बड़ा सबूत माना है। महिला आयोग ने पीड़ित लड़की से फोन पर बात की है। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित लड़की बेहद दुखी है और वो जो अभी जांच हुई है उससे संतुष्ट नहीं है और लगातार ऐसे में तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। तरुण तेजपाल पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। धारा 354 और 376 के तहत उन पर केस लॉन्च किया गया है। गोवा पुलिस की तरफ से ये एफआईआर लॉन्च की गई है और आपको हम बता दें कि महिला आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। और इस बीच आपको बता दें, तहलका के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की भी खबरें आ रही हैं। जाहिर तौर पर तरुण तेजपाल एक तेज तर्रार पत्रकार के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से खोजी पत्रकार ने किया है यौन उत्पीड़न एक लड़की का, उसको लेकर हर तरफ उनकी किरकिरी हो रही है। उनके खिलाफ विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं और उसी की तस्वीरें तहलका मैगजीन के दफ्तर के बाहर देखने को मिल रही है। तहलका दफ्तर के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तरुण तेजपाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। तरुण तेजपाल के मैगजीन तहलका की जो है उसके दफ्तर के बाहर इस तरह का हंगामा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें ज्यादातर युवा हैं। एक खोजी पत्रकार तरुण तेजपाल पर संगीन इल्जाम लगे हैं, यौन उत्पीड़न का मामला उन पर दर्ज किया गया है। गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की है। आपको हम ये बता दें, उनके थिंक फेस्ट चल रहा था जिसमें उन्होंने अपने ही सहकर्मी के साथ उसका यौन उत्पीड़न किया है, जिस बात का जिक्र उस सहकर्मी ने अपने एक मेल में किया है और जिसके बाद जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया तो ऐसे में तरुण तेजपाल को लेकर विरोध के स्वर मुखर होने लगे और फिलहाल गोवा में तेजपाल पर एफआईआर लॉन्च हुई है। गोवा पुलिस ने तेजपाल के खिलाफ दर्ज कर लिया है मामला। होटल की सीसीटीवी फुटेज की जांच देखने के बाद मामला दर्ज किया गया है और लगातार जो सुराग है वो पुलिस तक पहुंचते जा रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए दिल्ली आएगी गोवा पुलिस और अभी कहां है तरुण तेजपाल, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि शोमा चौधरी जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं तहलका की, वो ये कह रही हैं कि भारत में ही है तरुण तेजपाल। संवाददाता विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, एफआईआर लॉन्च हुई है, इससे संबंधित और क्या जानकारियां हैं आपके पास? देखिए, गोवा पुलिस ने शुरुआती दौर में ही प्रारंभिक जांच शुरू की थी सो मोटो लेते हुए इस मामले की और कुछ देर पहले ही गोवा पुलिस ने इस पूरे मामले में तरुण तेजपाल के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है। 2 धाराएं हैं, 376 और 354। इन 2 गैर जमानती धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है जिनमें उनको सजा हो सकती है। गोवा पुलिस का मानना है कि जल्द ही एक टीम जो है वो दिल्ली जाएगी। उन्हें एक नोटिस भेजा गया फॉर्मल। उस नोटिस के बाद गोवा पुलिस जो है दिल्ली पहुंचेगी और तरुण तेजपाल से पहले पूछताछ होगी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जो गोवा की पुलिस के डीजीपी है उनसे हमारी बात हुई, उनका साफ कहना था कि जो इंफॉर्मेशन उनके पास आ रही थी उसीलिए उन्होंने सो मोटो लिया था और जो लड़की का ईमेल है, जो विक्टिम गर्ल है, उसका जो ईमेल है जिसमें उसने इस बात का जिक्र किया है कि तरुण तेजपाल ने उसके साथ उसे 2 बार सेक्सुअली असॉल्ट किया, उसका ईमेल ही काफी है और इसी के बिहाफ पर एफआईआर दर्ज किया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली से एनसीडब्ल्यू ने भी रिक्वेस्ट किया था गोवा पुलिस को कि इस मामले में वो कंप्लेंट एफआईआर दर्ज करे और इसके बिहाफ पे ही गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 376 और 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो जाहिर सी बात है अब मुश्किलें बेहद बढ़ गई है तरुण तेजपाल के लिए, क्योंकि ये दोनों धाराएं जो है गैर जमानती है। गोवा पुलिस दिल्ली आएगी, उनसे पूछताछ करेगी और उन्हें गिरफ्तार भी करेगी। विनोद, साथ ही अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीरें चलती हुई देख रहे हैं वो तहलका के दफ्तर के बाहर की है। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं जो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं और खोजी पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर कर रहे हैं और इस बीच उन्होंने एक तरह से सांकेतिक पुतला भी दहन किया है। वहां पर लगातार हालात नाजुक बने हुए हैं, लोगों का जो प्रदर्शन है वो
उग्र होता जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं और तहलका के दफ्तर के बाहर ये देखिए, लोग सांकेतिक विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। आग लगाकर एक तरह से पुतला दहन कर रहे हैं, जो बैनर्स पोस्टर है उन्हें जलाकर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। और इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तरुण तेजपाल के खिलाफ। एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके हाथ में एबीवीपी के पैम्फलेट्स हैं। चलिए, एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां तहलका दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं अब आपको सुनवाते हैं शोमा चौधरी ने इस पूरे मसले पर क्या सफाई दी है। That I'll be setting up the committee, after which it will be for the committee to look into the matter. So far, I have acted contrary to the accounts in the media. The truth is, and I'm going to be speaking in great detail about it, the truth is that from the moment I got this complaint, which again contrary to the media has not been for many days, but actually only as of Monday this week, I have acted absolutely, wholly and solely driven by my desire to address a grieved journalist's sense of injury and to act in her interest. The moment I confronted Tarun about this very, very angrily, he had a different version of the account. The decision to go to the police is hers because this event involves her privacy, and the decision to go to the police has to be hers, and I will respect that. Also, as many feminists have said, and so far her own position, whether to you or to us, has been that her desire is for justice. It does not always and only have to come through a criminal and punitive legal process.